नमस्कार दोस्तों, स्टडी मिरर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है और इसी सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और इससे पहले जो दो वीडियो हमने बनाई हैं वो भी 50-50 क्वेश्चंस की थी और हमारा टारगेट है कि हम लगभग 4000 ज्योग्राफी के क्वेश्चन कवर करें। और इस हिसाब से कोई भी क्वेश्चन जो वन डे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वो छूटे नहीं। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है आज का पहला क्वेश्चन? प्रश्न है कि मोलिब्डेनम की खानें कहाँ स्थित हैं। तो मोलिब्डेनम की खानें संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। ठीक है, मोलिब्डेनम की खानें कहाँ पर हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर है सहारा मरुस्थल? अफ्रीका महाद्वीप में। प्रश्न है कि आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। तो किसने देखी थी आकाशगंगा? हमारी जो मंदाकिनी है वो गैलीलियो ने। ठीक है। प्रश्न है कि पर्वतों पर चढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पर्वतों पर चढ़ने के लिए आपको आगे की तरफ झुकना पड़ेगा, तभी आप चढ़ पाएंगे। अगला प्रश्न क्या है? मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित हमारी खेती होती है, कृषि होती है। तो आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन में जो पूछा है जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली मानव की कौन सी क्रिया है? कृषि। अगला प्रश्न है कि हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है। तो जो हम्बोल्ट की जलधारा है वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर हम्बोल्ट जलधारा बहती है। अगला प्रश्न है कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। तो अगुलहास धारा हिंद महासागर में बनती है। ठीक है, अगुलहास धारा कहाँ बनती है? हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है। पूछा है कि किस द्वीप के द्वारा अगुलहास धारा दो भागों में विभक्त हो जाती है। तो मेडागास्कर आपको याद रखना है। और इस द्वीप के द्वारा अगुलहास जो जलधारा है वो दो भागों में विभक्त हो जाती है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक सूती कपड़ा उत्पादन कहाँ होता है। तो महाराष्ट्र में होता है। प्रश्न है कि पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है। तो मंदाकिनी। पृथ्वी की आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। दोस्तों, हम इस सीरीज़ में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के कंबाइंड क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इंडिया के भी क्वेश्चन होंगे उसमें, वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी होंगे। तो अगर कोई राज्य आता है तो आप कंफ्यूज ना हो कि देश की बात कर रहे हैं कि विश्व की बात कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन आपको देख के ही पता चल जाएगा कि किससे संबंधित पूछा गया है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से आप समझ सकते हैं उसको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न था कि पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है। तो मंदाकिनी कहा जाता है और इसको सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। अभी हम कवर कर चुके हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि काकेशस पर्वत कहाँ स्थित है। तो ये कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच में स्थित है काकेशस पर्वत। ठीक है, काकेशस पर्वत कहाँ पर है? कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच में। अगला प्रश्न है कि 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है। तो 1 घंटे के अंतर के लिए 15 डिग्री देशांतर की आवश्यकता होती है, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट, 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का समय मतलब परिवर्तित होता है। जैसे दो स्थानों के बीच में अगर 1 डिग्री देशांतर है तो उनके समय में जो डिफरेंट होगा वो 4 मिनट का होगा। ठीक है, इस हिसाब से 1 घंटे का पूछा है तो 15 डिग्री। अगला प्रश्न है कि स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो बार्सिलोना को स्पेन की मुंबई कहा जाता है। तो स्पेन में जो मुंबई शहर, स्पेन का जो शहर मुंबई से कंपेयर किया गया है वो है बार्सिलोना। अगला प्रश्न है कि समुद्रों का सबसे गहरा बिंदु किसे माना जाता है। तो मैरियाना खाई को समुद्रों का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है और 11,033 लगभग इसकी गहराई है मैरियाना गर्त की। तो सबसे गहरा आप ये भी पूछा जा सकता है कि धरती का सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है। तो मैरियाना गर्त आपको याद रखना है। प्रश्न है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत हमारे समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। प्रश्न है कि स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का नाम पूछा गया है। तो जो स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के बीच में जो नहर है वो गोटा नहर है। ठीक है। प्रश्न है कि कौन सा देश भारत का लघु रूप कहलाता है। तो मॉरिशस भारत का लघु रूप है। ठीक है, मॉरिशस जो देश है वो भारत का लघु रूप कहलाता है।
प्रश्न है कि साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो साइबेरिया क्षेत्र के समशीतोष्ण कोणधारी वन को टैगा वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? अभी हमने बताया कि 1 डिग्री 4 मिनट, मतलब दो स्थानों के बीच का डिफरेंस 4 मिनट का होगा 1 डिग्री देशांतर में। क्वेश्चन अभी था कि 1 घंटे मतलब समय परिवर्तन के लिए कितने डिग्री देशांतर देगी, तो 15। इस हिसाब से 1 डिग्री 4 और 15 डिग्री पूरे 60, यानी 1 घंटा। मतलब 15 डिग्री देशांतर दो स्थानों के बीच में है, तो 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय अंतर होगा दोनों शहरों या दोनों जगह के बीच में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी है? तो अभी बताया मेरियाना गर्त 11,033 मीटर, जो कि सबसे ज़्यादा गहराई है। अब धरती की भी हो या समुद्र की, बात तो वही हो गई, क्योंकि अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि धरती की पृथ्वी की सबसे गहरा बिंदु कौन सा है या समुद्र का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो आपको मेरियाना गर्त 11,033 मीटर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो लाल पांडा जो है वो विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक चिन्ह है, और ये लाल पांडा एक विलुप्त प्रजाति है और जिसे विश्व वन्यजीव कोष ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में सम्मिलित किया है। मतलब उन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह लाल पांडा को बनाया विश्व वन्यजीव कोष ने। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर भारत का सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर आपको याद रखना है। पूछा है कि भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर याद रखना है। प्रश्न है कि भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो मालदीव भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश है। ठीक है, मालदीव याद रखना है। प्रश्न है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है उसे जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी तांबा यानी कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। प्रश्न है किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो बुशमैन जनजाति के लोग होते हैं वो सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है गारो जनजाति पूछी है। गारो जनजाति कहाँ की है? मेघालय की। ठीक है, ये इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। अभी इससे पहले ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन के हिसाब से आप जज कर पाएंगे कि हम कंबाइंड क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और कोशिश करेंगे हम अलग अलग क्वेश्चन लेकर आएँ वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के, लेकिन कंबाइंड करें तो ज़्यादा बेटर है। फिर जो डिमांड होगी वो पूरी की जाएगी। फिलहाल क्वेश्चन जो है गारो जनजाति कहाँ की है? ये मेघालय की जनजाति है। अगला प्रश्न है प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो डिगबोई, असम के डिगबोई में प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र स्थापित किया गया था। ठीक है, कार्यरत है अभी भी। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो जो भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत रीड द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है, रीड आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में लोकटक शक्ति परियोजना स्थित है, और लोकटक जो कि मणिपुर की एक तैरती हुई झील है, मतलब यहाँ पर मतलब एक झील है लोकटक, और इसमें एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जो लोकटक फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोलते हैं उसको, तैरता हुआ नेशनल पार्क, जिसका नाम कायबुल लामजायो करके है। तो आपको याद रखना है, जो कि मणिपुर में है, और यहीं पर लोकटक शक्ति परियोजना है जो क्वेश्चन में पूछा है, और ये मणिपुर में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? भारत में जो पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं पूछा है। कोंकण तट आपको याद रखना है। भारत में पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कोंकण तट कहलाता है। ठीक है, कोंकण तट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो ब्रिटेन से। अभी ये क्वेश्चन था राउरकेला, ठीक है, वो जर्मनी के सहयोग से, और ये जो दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र पूछा गया है ये ब्रिटेन के सहयोग से देश में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो सूर्य को सौरमंडल तक कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा है कि यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है?
तो हिमानी क्षेत्र में यू आकार की घाटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो गंडक नदी से त्रिवेणी नहर निकाली गई है। अगला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं 82। इससे पहले शनि के 62 उपग्रह थे, और सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह था बृहस्पति, जिसके 67 उपग्रह थे। लेकिन अभी साइंटिस्ट ने 20 उपग्रह शनि के खोजे हैं और 12 बृहस्पति के खोजे हैं। तो इस हिसाब से शनि के 82 उपग्रह हो गए हैं, जबकि बृहस्पति के 79 उपग्रह इस टाइम हैं। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह, या कहें तो आम भाषा में कहें चंद्रमा सबसे ज़्यादा किसके पास है? शनि के पास है 82। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानों की पुरानी कसारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो उस मिट्टी को हम भांगर कहते हैं, ठीक है। गंगा के मैदानों की पुरानी कसारी मिट्टी भांगर मिट्टी कहलाती है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बृहस्पति के, यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बृहस्पति के उपग्रह कितने? अभी क्वेश्चन था शनि के, मतलब सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के 82, लेकिन बृहस्पति के 79 है। इससे पहले बृहस्पति के ही सबसे ज़्यादा थे 67, लेकिन 12 अभी साइंटिस्टों ने और उपग्रह खोजे हैं। इस हिसाब से बृहस्पति के 79 हो गए, लेकिन 20 उपग्रह शनि के भी खोजे गए, तो इस हिसाब से उसके 62 से बढ़कर 82 हो गए, और सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हैं इस वक्त, ठीक है। और बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी छोर कहलाता है। भारत का जो दक्षिणी पॉइंट है वो क्या कहलाता है? दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, काकरा पार परमाणु शक्ति, काकरा पार परमाणु शक्ति पूछी है, ये किस राज्य में लोकेटेड है? ठीक है, तो काकरा पार परमाणु शक्ति गुजरात में है, ठीक है। काकरा पार परमाणु शक्ति का केंद्र कहाँ पर है? गुजरात में है। अगला प्रश्न है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो जो रेनेल जलधारा है वो अटलांटिक महासागर की जलधारा है, आपको याद रखना है। रेनेल जलधारा कहाँ की जलधारा है? अटलांटिक महासागर की। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, जो हमारा जो भारत है उपमहाद्वीप बोला जाता है, वो मूलतः पहले गोंडवाना लैंड का अंग था, ठीक है। गोंडवाना लैंड का अंग है भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हीलर द्वीप का नया नाम पूछा है, तो हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम के नाम पर इस द्वीप का नाम रखा गया है, जो कि नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित हैं अब्दुल कलाम, और इनको जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था, और इन मिसाइल मैन के नाम से भी इनको जाना जाता था, और इन्हीं के सम्मान में व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप हुआ है। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध बना है, आपको याद रखना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। प्रश्न है, किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो किसी भी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र के अनुपात को कार्य घनत्व बोलते हैं। कार्य घनत्व आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम पूछा है, तो दक्षिण गंगोत्री है। दक्षिणी ध्रुव प्रदेश यानी अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान का नाम पूछा है दक्षिणी गंगोत्री, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? जो खेतिहर क्षेत्र है सघन खेती के लिए, वो सिंचित खेत होना चाहिए, ठीक है। सिंचित खेत होना चाहिए सघन खेती के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? तो मरीन तट है भारत में सबसे लंबा समुद्र तट, आपको नाम याद रखना है इसका। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट मरीन तट। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है भारत की, ठीक है। किसके साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत की? बांग्लादेश के साथ। तो दोस्तों, ये हमने 50 क्वेश्चन कवर किए। उम्मीद करता हूँ ये 50 क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आए होंगे, और हमने ज़्यादा डीप में इनको कवर नहीं किया क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और बहुत से लोग देखते नहीं हैं फिर वीडियो, क्योंकि जब पर्टिकुलर हम किसी टॉपिक की बात करें या जब भी कोई टॉपिक डिस्कस करें तो वो कोर्स के साथ डिस्कस करें तो ज़्यादा बेटर है। फिलहाल जो भी बताने लायक पॉइंट होंगे वो पॉइंट हम बताते चलते हैं, लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि वन लाइनर क्वेश्चन सिर्फ वन लाइनर ही रहे, ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सकें। और आपको पता है जैसा कि हिस्ट्री की सीरीज़ भी चल रही है, वहाँ पर हम उनको काफ़ी डीप में कवर कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को। 10 क्वेश्चन वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर टारगेट ये है कि उसी टाइम पीरियड में वो सारे क्वेश्चन कवर हो सकें और 50 क्वेश्चन एक शॉर्ट वीडियो में कवर कर सकें। इसलिए हम वन लाइनर क्वेश्चन को क्विक तरीके से आपको बता रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से अपने दोस्तों को जोड़िए, ताकि उनको भी इस तरह के वीडियोस के फ़ायदे मिलते रहें। और उम्मीद करता हूँ इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ेंगे। और फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।